हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। आज की क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है इसमें कि 21,600 रुपया का 16.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। हमको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर जो दिया है ये मिश्र भिन्न के रूप में है। इसको हम भिन्न के रूप में पहले बदलते हैं, यानी इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 16×3 = 50, यानी 50/3%, यानी रेट कितना हो गया 50/3%। अब प्रतिशत चिन्ह को यदि हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा 50/3 और प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, है ना। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, यानी हो गया 1/6। 1/6 भिन्न के रूप में हुआ। इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर जाकर गुना हो जाएगा तो होगा 7/6, यानी होल वैल्यू इसका हो गया 7/6। अब हमको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले हम मिश्र धन निकालेंगे और मिश्र धन निकालने के बाद हम मूलधन को घटा लेंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए, मिश्र धन बराबर होगा 21,600, ये मूलधन है। इसमें हम ये 7/6 मान आया है ना। और समय दिया 3 वर्ष, तो 3 बार हम गुना कर देंगे। 7/6 गुना 7/6 गुना 7/6, ठीक है। 3 बार गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है एक बार में। अब 1 2 0 हो जाएगा, यानी इसको गुना करेंगे तो 7 में 7 से गुना करेंगे, यानी 343 हो जाएगा। 2 0, कितना रुपया हो गया मिश्र धन। हमको तो निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है। तो हम A में से P घटा देंगे, यानी A हो गया 34,300 रुपया में घटा लेंगे हम 21,600 रुपया, ठीक है। इतना घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 0 है तो यहाँ 2 0 आ जाएगा। 13 में से 6 जाएगा 7, ये बच गया 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी 12,700 रुपया हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 12,700, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि 21,600 का 16.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें। देखिए, अभी सवाल हूबहू यही था, लेकिन उसमें हमको ब्याज ज्ञात करना था, इसमें हमको मिश्रधन ज्ञात करना है। तो ये तो और आसान हो गया, है ना। इसको पहले हम काम करेंगे, 16.2/3 को यदि तोड़ेंगे 16.2/3% को, तो इसका मान हो जाएगा 50/3 और प्रतिशत घटा बटा में 100। इसको कट गया 2 बार में, यानी 1/6, यानी 7/6। एक प्राप्त कर लिए। 7/6 भिन्न के रूप में आया 16.2/3 का। अब हमको अमाउंट निकालना है, नहीं मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन निकालना मूलधन होता है पहले। मूलधन में हम पहले जब है उसमें सीधा गुना कर देंगे प्रतिशत का, तो हमको मिश्रधन यानी बाद वाला मूल्य निकल जाएगा। 21,600 में 7/6 का गुना करेंगे 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष का है। 3 बार गुना करेंगे, है ना। 3 बार गुना कर दी तो 6 का क्यों होता है 216, 216 कट गया 100 बार में, तो कितना हो गया 307 का क्यों होता है 343, 2 0 आ जाएगा। इतना रुपया हो जाएगा मिश्रधन। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि 2,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमको 2.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा सो हमको प्राप्त करना है। देखिए, पहले हम इसको देखते हैं। अगर हम मिश्रधन निकालते हैं पहले, तो A बराबर हो जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 का पावर समय। तो यहाँ देखिए 2,000 है, 1 प्लस दर कितना है 10% है,
तो 10/100। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर समय है मिश्र भिन्न के रूप में, यानी 2 वर्ष पूरा है और आधा वर्ष है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पावर देंगे 2 इंटू पुनः 1 प्लस 10/100 है, तो 10/100 है, लेकिन आधे वर्ष है ना, तो इधर आधा हो जाएगा, यानी लिखेंगे 5/100। ठीक है, अब इसी को हल कर देंगे। अब हल करते हैं तो हो गया 2000 गुना 1 0 से 0 कट गया तो हो जाएगा 11/10 गुना 11/10, 2 बार है तो गुना, इसको हल करेंगे तो 5 से कटेगा 20 बार में, तो हो जाएगा 21/20। ठीक है, अब 1 2 3 0 है, 3 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो अब हो गया 11 गुना 11 गुना 21, तो 11 में 11 से गुना करेंगे 121 होता है, और गुना 21 कर लेते हैं। यहाँ पर हम गुना करते हैं 121 में 21 से 1 2 1, 2 से गुना करेंगे तो 2 4 2, 1 4 5 2, यानी 2541। मिश्रण हो गया 2541 रुपया, है ना। मिश्रण हमको आ गया 2541 रुपया। हमको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज प्राप्त करना है, तो हम ए में से पी घटा देंगे, ए में से पी घटा देंगे तो हमको ब्याज आ जाएगा। तो ए कितना आया है, तो ए 2541 रुपया आया है ना, और पी कितना है 2000 है, 2000 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 541 रुपया आंसर, यानी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 541, ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो इस मेथड से हम लोग बना लिए। अब चलिए इसी प्रश्न को हम लोग साधारण ब्याज के मेथड से कैसे बनेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसी प्रश्न को साधारण ब्याज का जो मेथड होता है उस विधि से हम बनाएंगे। तो देखिए साधारण ब्याज में चलेंगे तो ये 10% वार्षिक है, और यहाँ 2.1/2 वर्ष, यानी 2 वर्ष पूरा कंप्लीट है और फिर आधा ईयर है। देखिए 10% का 2 वर्ष के लिए हम चलेंगे तो भी फॉर्मूला सा होता है 21%। देखिए 10 + 10 प्लस 10 गुने 10/100 कर देंगे, 1 0 2 0 कट गया, 10 10 20 हो गए 21, 21% हो गया, यानी दर हो गया 2 वर्ष में 21%। लेकिन आधा वर्ष तो और है, तो आधा वर्ष में और दर कितना होगा, तो 1 वर्ष में 10%, तो आधा वर्ष में तो 5%। तो अब इसको लेके चलेंगे 21 + 5 कर लेंगे प्लस 21 गुने 5/100 कर देंगे। इस विधि से हमको ब्याज एक ही बार में आ जाएगा, 21 और 5 26 हो गया, प्लस 21 × 5 = 75 से 105 हो जाएगा, और 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1.05 है ना, तो जोड़ देंगे तो 27.05%, इतना दर हो गया। अब दर प्राप्त हो गया 27.05%। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे ब्याज बराबर, यानी CI निकलेगा, लेकिन सूत्र लगेगा साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर/100। तो मूलधन है 2000, समय अब 1 हो जाएगा और दर हो जाएगा 27.05, प्रतिशत हटा तो बट्टा में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, है ना। अब हम गुना कर लेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10, ठीक है, और 27 दूनी 54, और 1 0 है तो 1 0 ये हो जाएगा। अब 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, यानी कितना हो गया 541 रुपया आंसर। यानी इस विधि से भी निकाले तो हमको 541 आ गया। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को दोनों विधि से बना सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि 31,250 रुपया का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 1 वर्ष है और 3 माह का हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। देखिए साधारण ब्याज यदि होता तो 1 वर्ष का ब्याज तो 8% मिलता,
और 3 माह है यानी 1 वर्ष का चौथाई हिस्सा है, तो 8 प्लस 2 मिल जाता, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 8 तो 8 लिख दिए, और 3 माह तो 3 माह यानी 1 वर्ष का चौथा हिस्सा, तो जो 8 का चौथा हिस्सा करें तो 2%, ये साधारण ब्याज में होता। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है यानी ब्याज का भी ब्याज चलेगा, तो इसमें हमको ऐड करना होगा प्लस 8 गुने 2, यानी इन दोनों का गुना यहाँ लेते हैं बट्टा में 100, ये दर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 प्लस ये हो जाएगा 16 बट्टा 100। तो इसको हल करेंगे, 100 से भागा करेंगे तो यहाँ दशमलव बैठेगा, यानी 10.16%, यानी दर प्राप्त हो गया 10.16%। अब हम एक ही बार में ब्याज निकालेंगे CI, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा। अब ये साधारण ब्याज में बदल दिए तो हम साधारण ब्याज के फॉर्मूला से चलेंगे, तो हो जाएगा 31,250 यानी मूलधन गुणे समय। देखिए समय अब कितना भी रहेगा, अगर यह फॉर्मूला लगा लिए हैं तो 2 वर्ष है, 2.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष है, 3 वर्ष, कोई भी वर्ष रहेगा, कोई भी समय होगा, तो अब एक ही होगा समय, तो समय हो गया 1 गुना दर 10.16% हटा तो बट्टा में 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, है ना। आप यहाँ पर काटते हैं 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 6 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 50 25, 625 बार में। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5.08, ठीक है। अब हम गुना कर देंगे 625 में 5.08 से, जो गुना करके आएगा वही ब्याज हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं 625 में 508 से, ठीक है। 8 25 40 की 0 हासिल 4, 8 16 4 20 की 0 हासिल 2, 8 6 48 2 50, ठीक है। अब 0 से गुना होगा तो 0 आ जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 50, 25 की 5 हासिल 2, 5 2 10 2 12 की 2 हासिल 1, 5 6 31 और 1 31, ठीक है। 0 0 5 5 2 7 और 31, है ना। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ बैठ जाएगा दशमलव, तो कितना हो जाएगा गुना करने पर 3175 रुपये, है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा इसका 3175। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि 51,200 रुपया का 12.5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करें। ध्यान देना है यहाँ पर, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन जो होगा या 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज के मेथड से जो मिश्र धन होगा, दोनों बराबर ही होगा। हाँ, 1 वर्ष से अधिक के लिए यदि पूछेगा चक्रवृद्धि में तो वह अधिक होगा, है ना। तो यहाँ पर हम दोनों मेथड से बनाएंगे तो एक ही आंसर आएगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे पहले भिन्न के रूप में है, मिश्र भिन्न के रूप में, तो इसका पहले हल करेंगे। ये हो जाएगा 12 दूनी 24 में 25, 25 बट्टा 2 प्रतिशत और प्रतिशत हटा तो बट्टा में 100, ये दर निकल गया। 25 चौके 100 यानी 1/8, ये भिन्न के रूप में हुआ। लेकिन हम इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो ए ऊपर जाके जुड़ जाता है, यानी 9/8। अब जितना वर्ष के कहेगा उतना बार इससे हम गुना करेंगे। 1 वर्ष कहेगा तो 1 बार, 2 वर्ष कहेगा तो 2 बार, 3 वर्ष कहेगा तो 3 बार, 5 वर्ष कहेगा तो 5 बार गुना। तो हमको मिश्र धन ज्ञात करना है, तो हम मूलधन में 51,200 में गुना करेंगे 1 वर्ष के लिए तो 1 बार, जितना वर्ष के कहेगा उतना बार गुना करेंगे। तो हम 8 से काटेंगे इसको, तो 8 से भागा लगाएंगे तो 8 6 48, ठीक है। 3 8 चौके 32, 64 100 बार में कट गया। गुना करेंगे तो 2 0 आ जाएगा यहाँ। 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 6 54 और 54 और 3 57, यानी कितना हुआ 57,600 रुपया हो जाएगा मिश्र धन। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि 3,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ 2 वर्ष
4 माह है। यहाँ पर देखिए पहले हम अमाउंट निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3000 इंटू 1 प्लस दर है 10/100 हो जाएगा के पावर 2 वर्ष। अब यहाँ देखिए 4 माह और है, तो 4 माह यानी 1 वर्ष का तीसरा भाग है, तो 1 वर्ष का तीसरा भाग है, तो हम दर को 3 से भागा कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 10/3 गुने 100 इतना हो जाएगा। हल कर देंगे इसको, 3000 गुना 1 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 11/10 गुने 11/10। यहाँ हल करेंगे 1 0 से 0 कट गया, 10 या 30 हो जाएगा, 30 और 1 31 गुना 31/30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 0 2 0 3 0 1 2 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, है ना। अब इसको गुना कर देंगे, तो 11 में 11 से गुना करेंगे 121 हो जाएगा, और 31 से और गुना करेंगे 121, और 3 से गुना करेंगे तो 3 3 6 3 1 5 7 3 यानी 3751 रुपया निष्धन हो गया 3751 रुपया, है ना। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसमें हम मूलधन घटा लेंगे, तो मूलधन है 3000 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 751 रुपया, है ना। यानी ब्याज हो गया 751 रुपया। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि 20,480 रुपया का 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिनों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे पहले दर लिखा 6.1/4%, इसका भीड़ में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/4, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। ठीक है, तो 25 से काटेंगे 25 चौका 100, इसका मान हो जाएगा 1/16, यानी होल वैल्यू करेंगे तो 17/16 हो जाएगा। ठीक है, 17/16 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 73 दिन है, तो 73 दिन का हिसाब करेंगे वर्ष में, तो 73/365 करेंगे यानी 1/5 वर्ष। 73 दिन को वर्ष में बदले तो 1/5 वर्ष हुआ, तो 73 दिन का जो ब्याज मिलेगा इसका 5वां हिस्सा मिलेगा। तो इसके लिए रेट कितना हो जाएगा, R2 लिख लेंगे तो हो जाएगा 25/4, 5वां हिस्सा करेंगे तो बट्टा 5 से भाग दे देंगे, इतना प्रतिशत मिलेगा, तो 5 से काट देंगे 5 बार में यानी 5/4%। होल वैल्यू निकालेंगे तो 5/400, है ना, काटेंगे तो 80 बार में यानी इसका होल वैल्यू 81/80 होगा। अब देखिए इसी पे हिसाब मेरा बन जाएगा। पहले मिश्रण निकाल लेते हैं, तो मिश्रण निकालेंगे 20,480 में गुना करेंगे 2 वर्ष के लिए, ये होगा मेरा 17/16 से 2 बार गुना, 17/16 गुने 17/16 गुने। अब 73 दिन के चलेंगे तो 81/80 से गुना करेंगे, 81/80। अब काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी के 16, 4 8 25 40, 8 6 48, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 कट गया, यानी 17 गुने 81, तो 17 में 17 से गुना करेंगे तो 289 होता है गुने 81, है ना। अब यहाँ गुना कर लेते हैं हम लोग, 289 में 81 से गुना करेंगे तो 289, 8 9 72, 8 8 64, 64 65 66 67 68 69 70 71, 1 से 7 8 19 16 और 7 16 17 18 19 20 21 22 23 हो जाएगा, है ना। 9 8 2 10 3 1 2 1 3 1 4 हो गया, और 23 409 यानी गुना कर दिए तो 23,409 रुपया। ये हो गया मिश्रधन। हमको निकालना है ब्याज, ब्याज निकालना है तो इसमें से हम मूलधन घटा देंगे, यानी मूलधन घटा लेंगे P तो कितना होगा 20,000
480 घटा लेंगे, इतना रुपया था, हमको बच जाएगा CI यानी ब्याज। तो 9 में से 0 गया 9, 10 में से 8 गया 2, 3, तो 13 में से आ जाएगा 9, बच गया 2, कट गया, इतना रुपया हो जाएगा आंसर। यानी ब्याज होगा 2929 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। आज के क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बतलाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अनेक बच्चों को इससे लाभ मिलेगा।